समझना है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है, ये याद रखना। वाक्य की छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य। ओके, और इसके बाद कहता है वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाई, ये याद रखना है। और पदबंध से छोटी इकाई पद कहलाई, जिसको हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। ऐसे शब्द कहा जाता है और ऐसे पद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पद। और पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है, जिसे हम लोग सिलेबल बोलते हैं। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है या वर्ण कहलाती है, जो कि हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होती है। आप बताइए। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और म, और इसमें 4 वर्ण है। ये देखिए, ये क्या है? छोटा र है, फिर आ है, फिर म है, यानी ये हलंत है। हलंत का मतलब आधा है, और फिर ये अ है, तो इसीलिए ये क्या बन गया? राम बन गया। जैसे हम कहते हैं, ध्यान देना है, ये सर राम है, राम आपने लिखा, तो राम 4 वर्ण से मिलकर बना है ना। यहाँ पे क्या कहता है? सबसे पहले देखिए, र पे हलंत मार दिया, यानी आधा र बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद ये आ की मात्रा जुड़ता है। किसकी मात्रा? आ की मात्रा। फिर उसके बाद ये म पे हलंत आ जाएगा, यानी आधा। ओके, और फिर उसके बाद अ आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया? 4। तो इसी को बोला है एकदम छोटी इकाई जो है, यहाँ पर ये बात किया है। ओके, क्लियर हुआ? ये बात जो है, इसमें से ये सारी बातों को लिखना है। ये वाक्य से, भाषा का मतलब है बोलना, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। और इसीलिए ये वर्ण या लेटर को हम लोग बोलते हैं, जैसे राम में 2 अक्षर राम म, ये 4 वर्ण राम से मिलकर बना। अब हमारा पहला पॉइंट है वर्णमाला, जिसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। क्लियर हुआ? बाउंस नहीं किया। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहाँ पर मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन, जो हमने कल के क्लास में, लास्ट क्लास में बात की थी। केवल लेखन के आधार पर 52 वर्ण। तो ये किसका फोन इतना बज रहा है? नंबर से अभी तक बज ही रहा है। नहीं, कट गया। कट गया ना? देखो तो कट आ गया है। वीडियो और है ना, रन पगला दिया, देखेंगे उसको बड़ी डांट है। और जो दूसरा पर चलता है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45, यानी उच्चारण के आधार पर 45, जिसमें 10 स्वर और 35 वर्ण, 35 व्यंजन, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये दिक्कत 35 4 40, यानी संयुक्त व्यंजन में छत्र गे ऐसे करके सब बातें आ रही है। स्वर वर्ण क्या होता है? अ आ ई उ, ये री लिख दिया, ए ए ओ अ, ये कुल 10 प्लस 3 ये 13 हो गए। और जबकि हम लोग बात करें और आगे व्यंजन वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ उष्म संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे बात करेंगे। तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ण, त थ द न, प प ब म, य र ल व त ला ब स। ठीक है ना? यहाँ पे य र ल व इसको अंतस्थान बोले, उष्म, तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, और संयुक्त व्यंजन अक्षत्र ज्ञ अश्र, श्र से श्रवण वाला होता है ना, ये वाला। बाउंस किया गया? सही ना? समझ में आया अच्छे से? अब ये टोटल आ गया 33 प्लस 2 ये 35, कुल 4 यहाँ पे हो गया, या ये वाला 4 33 प्लस 2 37, और यहाँ पे छत्र गए कुल 4। तो यहाँ पे क और श से श्र बनता है, त और से त्र बनता है, ज यहाँ से आधा ज है और इया है, ये ज यहाँ से क्या बन गया बच्चा लोग? इया, और श र से श्र। ठीक है ना? ये श्र वाला दिख रहा है ना, और ये ज्ञ, ये त्र, और ये चारों बना के दिखाया है, कुल 4 यहाँ पर कैसे कैसे मिलके बना है। बाउंस किया? समझ में आया अच्छे से? चलिए, इसी में जब हम लोग नेक्स्ट पे आए कि विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियां, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इस सब का उतना यूज नहीं है। ठीक है?
नहीं कटा है सर, वीडियो क्लिक करेंगे बल कट जाएगा। ठीक। हमें बस ऊपर से मतलब है, नीचे से ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब थोड़ा और सब हाई चीज का हो जाएगा, तो हमें ये छोड़ देना है। सिर्फ व्यंजन वही सब वर्णों को देख लेना है। विदेशों से आगत गृह ध्वनियां, विदेशों से कौन कौन आई है ध्वनियां, ठीक है, ये बारे में कह रहा है ये। तो हमें विदेशों वाली ध्वनियां नहीं पढ़नी है। जैसे कह रहा है कि अ क ख ग घ, ये सब देखते हो ना यहाँ पे, जब हम लोग फारसी वगैरह लिखते हैं या फिर जब इस्लामिक वर्ड में लिखा आता है जावीज, ठीक है, या फिर अफगान, ये सब जो होता है क्या बोलते हैं, शंगेज खान, तो ये सब जो है, ये सब में इस तरीके से क के नीचे में कागज ऐसे करके वो सब का वर्ण कुछ अलग होता है। तो हमें ये सब बात नहीं करना है। आगे आते हैं स्वर पे, ठीक है, व्यंजन का हमने देख लिया। आगे आते हैं स्वर पे, यानी स्वर जिसे हम लोग भावल करते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र रूप होता है, जैसे अ स्वतंत्र है, इसमें बहुत अलग होता है, तालु वालों का ये सब बात करेंगे कि कैसे सटता है, क्या होता है, वह स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है। कितना मानी जाती है? 13। शुरुआत से गिनिएगा तो 13 आएगा वहां पे। और उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर होते हैं, अ आ ई उ ए ओ औ, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें एक री अन अह को हटाया है। किसके? परंपरागत दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो 10 ही स्वर है, लेकिन ऐसे 13 माना जाता है, री अन अह को टोटल को जोड़कर। इसी में आ गया है, देखिए थोड़ा तालु वालों बताया है कैसे करके। मात्रों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पहले मात्रा के उच्चार से हम लोग करते हैं। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, यानी उस समय में क्या क्या थे, तो ये ह्रस्व स्वर था जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा समय लगती है, जैसे अ ई उ, तुरंत बोला जा रहा है अ ई उ। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर का अधिक समय मात्रा लगता है, जैसे आ ई, ठीक है ना। तो ये तो हर्ष का मतलब हो गया छोटा। आप बचपन में सुने होंगे हर्षई, हर्ष ई, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई में हम लोग को थोड़ा लंबा समय के लिए बोलते थे ई, और हर्ष में ई, ठीक है ना, ऐसे बस यही नाम दिया है। अ आ ई ऐसे करके ऐसे बोलते थे। तो हर्ष का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी छोटी बड़ी करके नाम दिया है। अ आ ई उ, देखो अ आ है, यहाँ ई है, उ है, ए ओ अन, ये सारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, और केवल हर्ष स्वर में ये 3 आएंगे, अ ई और उ, यानी छोटा उ, छोटी ई और अ। इसके बाद है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, देखो ये रा लिख दिया है, बीच में ऐसे कर दिया, यानी लंबा, राम यानी लंबा ले रहा है। राम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन राम यानी जो आ तिर रहा है ना, ये तिरने वाले बात को ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये सब जो चीजें है ना, ये जब सिंगर उंगर बनिएगा तो ये सब चीजें बहुत कॉमन रखती है, बहुत मायने रखती है, क्या कि किस शब्द को ज्यादा देना है, ठीक है ना, सारी चीजें। हाँ, भविष्य में अगर बनोगे तो सब है, कोई को देखते हो शब्द को देता है, तेरा नाम लिया फिर तुझे याद किया, ऐसे करके, और उसी के बाद देखो तो फिर देगा। तो सब सीखना है जीभ के आधार पर, यानी जीभ बहुत बड़ा बात होता है। जीभ के आधार पर अग्र स्वर निकलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे ई, ये जीभ का अग्र भाग है। बड़ी ई, ए, ये सारे मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ, ठीक है ना, बीच में उड़ जाएगा। ये सब बोलोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जीभ आगे पीछे कैसे कर रहा है और कौन सा भाग आ रहा है। पश्व स्वर, यानी जिसमें जीभ का पीछे वाला भाग है, आ उ ओ, जीभ का पश्व भाग। और मुख द्वार, यानी मुख पे आए, यानी मुंह पे, मुख विवर के खुलने के आधार पर विवरित हो गए, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार खुलता है, जैसे आ कर दिया ना, यानी मुख द्वार खुल गया। अर्ध विवृत यानी हाफ ओपन, जिसमें आधा आधा खोलते हैं हम लोग,
क्या भैया आधा क्या खोलेंगे? मुख द्वार। आ में पूरा खोल दिए, बोलो आ। देखो खुला ना, बोलो बोलो सब आ। अब आधा में क्या खुलेगा देखना, यहाँ पे मुख द्वार हो गया, अर्ध विविक्त यानी हाफ ओपन, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुल जाए, देखो बोलो है ना, आधा खुला, आ पूरा खुल रहा है। तो यहाँ पे इस बात से, तो यहाँ पे जब खुलेगा ए ओ ऐसे, तो ये मुख द्वार आधा खुला, मुख द्वार आधा बंद रहता है ए ओ में, ए ओ आधा बंद रहता है ऐसे करके। और संवृत्त क्लोज, जिन स्वर के उच्चारण से मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई बड़ी मुख द्वार बंद ही है, तब हम लोग इसे बोल रहे हैं ऊ। अब यहाँ पे है नासिका। नासिका का मतलब क्या होता है भैया? नासिका का मतलब नाक होता है, ठीक है ना, नोज। कहता है नासिका नासिक, जैसे अंग अण इय, तो ये देखो नाक आ रहा है, इय बोलो इय, देखो नाक आ गया ना, नाक से लगता है, नाक से हम लोग बोल रहे हैं। दंत मूल वसली, जैसे र अल, तो र अल में दंत लगता है, यानी दांत टच करके निकलेगा, र अल है ना, दांत कुछ हुएगा तो दंत हो गया। लवर्ग सवर, दंत प्लस ओष्ठ, दांत और ओठ लगेगा, व बोल रहे हो, ओष्ठ केवल ओठ, ऊ प वर्ग यानी प फ ब भ म, देखो ओठ सट रहा है ना, बोलो प फ ब भ म, ओठ सट रहा है, तो इसे हम लोग ओष्ठ बोलते हैं। इसी में आगे मूर्धा, मूर्धन्य, जैसे री ट वर्ग ट ठ ड ढ न, तो इसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन्य सर। तालु, तालु का मतलब ताला के, तो तालु किसे बोलते हैं? ये जीभ का और ऊपर वाले भाग से सटना को तालु कहते हैं, यानी जीभ जब ऊपर में सट जाए तब। जैसे ई च वर्ग य श, तो च छ